हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जेके बोस क्लास 10th के लिए गेस्ट पेपर लेके आया हूँ साइंस सब्जेक्ट का। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये गेस्ट पेपर होता है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ के नहीं जाना होता है, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की होती है, तो आपको अच्छी खासी परसेंटेज चाहिए होती है, तो उसके लिए पूरा पेपर करके आना होता है। और जो यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, ये हॉट स्पॉट्स होते हैं, यानी कि जो जिनके इम्कानात ज़्यादा होते हैं, वो क्वेश्चंस जो ज़्यादा आ सकते हैं, वो यहाँ पे हम बताते हैं ताकि आप उन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन दो। तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ के जाओ। तो आज का जो है सब्जेक्ट साइंस, साइंस में पहला पार्ट जो है फिज़िक्स। फिज़िक्स में 4 चैप्टर्स हैं, और जिसमें ह्यूमन आई, लाइट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है। तो यहाँ पे जो पहला मैं टॉपिक जो मैंने यहाँ पे ढूंढा है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जैसे मायोपिया है, हाइपरमाइट्रोपिया है, और इसका करेक्शन कौन सा लेंस लगता है, कनकेव कब लगता है, कन्वेक्स कब लगता है, शॉर्ट साइटेडनेस किसको कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस किसको कहते हैं। इसी तरह ह्यूमन आई वर्किंग एंड डायग्राम, इसका जो सेफेरिकल मिरर्स हैं उनका कनकेव और कन्वेक्स मिरर। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है यूज़ ऑफ सेफेरिकल मिरर्स लाइक पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट्सट्रा। जो लेंस में आपने साइन कन्वेंशन वो लेंस फार्मूला पढ़ने हैं, ये याद करके जाना है। रिफ्रैक्शन लॉज जो है, जिसमें आपने स्नेल्स लॉ भी पढ़ा होगा, या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, या सनराइज सनसेट है। तो रिफ्रैक्शन में मैग्निफिकेशन और डिस्पर्शन एक टॉपिक है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रिज्म के रिलेटेड है, जहाँ पे लाइट फिर मुख्तलिफ कलर्स में डिस्पर्स होती हैं, जो विबग्योर बनता है, जो आपने पूरा साल पढ़ा होगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इन पे आपने ज़्यादा कंसंट्रेशन लगाना है, ज़्यादा उनको प्रिपेयर करके जाना है। तो इसमें एक रिफ्लेक्शन भी है, वो डिफ़ाइन करने को पूछ सकते हैं। उनकी जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, वो याद करके जाना है, वो पूछ सकते हैं। या फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी इन ए मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड है, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट है, या फिर डोमेस्टिक सर्किट्स है, जिसमें आप लाइव वायर, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर वो पढ़ते हैं, फिर शॉर्ट सर्किट पढ़ते हैं, वो सब पढ़ते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या कहता है, उसकी जो वो डेरिवेशन किस तरह है, R = रो L बाई ए। इस तरह रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये इम्पोर्टेंट है। या फिर इसमें ये भी है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी विथ SI यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद दूसरा पार्ट जो है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में भी आपके 4 चैप्टर्स हैं। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स टाइप्स, केमिकल रिएक्शंस में आप पढ़ते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन, वो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, उनको आप याद करके जाना। इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन, इसको किस तरह बैलेंस करते हैं वो पढ़ के जाना। रेंसिडिटी किससे कहते हैं और इसकी प्रिवेंशन क्या है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होती है, जब किसी चीज़ को हम यहाँ से हीट देते हैं उसको क्या कहते हैं, जो वहाँ से रिएक्शन करके वहाँ से हीट जनरेट करता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा साल भर। आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स पढ़ा होगा, उसके एग्जांपल्स बाज़ाब्ता तौर पर आपको लिखने हैं। वहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है कार्बन कंपाउंड्स का, वो आपने पढ़ा होगा। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट जो फार्मूला है और उनकी जो वर्किंग है, वो किस तरह काम करते हैं, मेल किस तरह ख़त्म करते हैं, ये याद करके जाना है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड जो है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये स्पेसिफिक आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो ये ज़रूर करके जाना। करोजन ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्रिवेंशन, जिस तरह हम आयरन में देखते हैं रस्टिंग होती है, फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जिंक या किसी और कोटिंग को लगाते हैं, जिसको हम फिर गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। बाकी सब आपको पता ही है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी डिफरेंस क्या है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं, जिसमें वो RCOO नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव अलग रहता है। फिर मतलब वो आपने अच्छी तरीके से आपको याद आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर,
ये इम्पॉर्टेंट है, या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये केमिस्ट्री पोर्शन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर इस बायोलॉजी में 5 चैप्टर्स है, मुझे लगता है शायद इसी में ज़्यादा मार्क्स है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन और इसके टाइप्स क्या हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, और उसका डायग्राम भी आप पूरा जहन में याद रख के जाना। रेस्पिरेशन और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, किडनी का स्ट्रक्चर क्या रहता है, जो नेफ्रॉन होता है उसमें वो बाउल, जो वो सब, वो आपको इसकी स्ट्रक्चर मतलब अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। बाउमैन्स कैप्सूल या फिर उसका फंक्शन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं मिनरल्स या वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स, और फिर वहाँ पे लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, वो फिर उसका किस तरह फ्लो होता है, रूट्स तक किस तरह पहुँचते हैं, वो फ्लोएम किसको कहते हैं, तो वो सब आपको याद आ रहा होगा। ह्यूमन ब्रेन किसको कहते हैं, उसका डायग्राम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस बताने पड़ेंगे वहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है। एक हार्मोन्स, एनिमल्स में हार्मोन्स का क्या रोल है, ये पूछ सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके टाइप्स लाइक स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वो सब आपको याद आ रहा है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पूछ सकते हैं। या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूछ सकते हैं, उसकी वर्किंग या फिर डायग्राम पूछ सकते हैं। एक आप में शायद जीन्स जेनेटिक्स भी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बाय मेंडल, इनहेरेंट एंड एक्यूर्ड ट्रेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे एक्स कब होता है, एक्स वाई कब जब होता है तो क्या कौन जन्म लेता है, एक्स जब क्रोमोसोम बनता है तो कौन जन्म लेता है, गर्ल्स के लिए क्या होता है, बॉयज़ के लिए क्या होता है, ये सब पूछ सकते हैं। और लास्ट जो टॉपिक है इसमें एनवायरनमेंट, उसमें 5 मार्क्स हैं। उसमें इकोसिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। फूड चेन और फूड वेब, उसके एग्जांपल्स, फूड वेब किस तरह नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स किस तरह है, ये पूछ सकते हैं। ओजोन किस तरह बनता है और इससे हम पर क्या असर पड़ता है। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को हम इस तरह मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लाइक अगर पोल्यूशन है उसको किस तरह, काजेस क्या है, फिर प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं, ये सब आपको याद करके जाना है। मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। आप जुड़े रहे, मेरा चैनल जो है SSR इल्मिस्तान, आप जुड़े रहे, मैं आपके लिए MCQs भी लाऊंगा। और ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपके लिए बार बार आपकी खिदमत में आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।